मैच बॉयज के लिए कोई एडवाइस देना चाहोगे? अपना अपना बेस्ट देना दोस्तों। हो जाएगा बिग डॉग। डॉट्स कनेक्ट करना, तारे अपने आप मिल जाएंगे। ये किस कोड में बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें मिस करूंगा। झूठ पता नहीं जैसे फ्रैट। बाय। ज्यादा मिस मत करना मुझे। मैं ठीक रहूंगी। बॉयज तुम कैंप जा सकते हो, तुम सेफ हो। ऑलराइट। थैंक यू। फिलहाल के लिए। फिलहाल के हाँ लिए। फिर से मैदान में। पिछले 10 दिन का एक्सपीरियंस कमाल का था। वाह यार मुझे बैठना पड़ेगा। हाँ मुझे भी, मैं तो स्पीचलेस हूँ। मुझे तो अभी सारे इमोशंस फील हो रहे हाँ। हैं। तुम्हें कैसा फील हो रहा मैं इस गेम को फीलिंग से नहीं चलाने वाली थी। है? ये स्मार्ट है। हाँ बिल्कुल। मैं सबसे ज्यादा ये सोच रही हूँ कि सच में मेरे साथ पैसे कौन। मिचेल की सरप्राइज एलिमिनेशन के बाद लड़कों को लगा कि एशली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब हम हट से सारे बेडरूम्स तक एक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं ऐश, तुम सच में इससे बहुत खुश होने वाली हो। लेकिन शायद वो थोड़ा बहक गए। गाइस, ब्रो ये लेट होने वाला है। पता नहीं तुम लोग भूल गए हो क्या 3, 2, 1 रखो रखो। कि मैं भी यहाँ हूँ। कम ऑन। अगली बार जरा ये भी देख लेना। हेल्प करोगी? नहीं, वेल तो लगता है अभी इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है ये लोग भूल गए हैं कि मैं यहाँ हूँ, इस आइलैंड की प्रिंसेस। अब मैं बस बोर हो रही हूँ। मन है कि सबको घर भेज दूँ। मैन एशली कहाँ है? जब कंफर्ट से बात नहीं बनी तो उन्होंने सी फूड डिनर का प्लान बनाया। Oh, come on, Logan. Come on, Logan. Come on, Logan. Come on, Logan. एक्चुअली इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही मिला। मुझे लगता है कि तुम हमेशा कंप्लेन करती हो एशली। अरे सच में लगता है। क्या मैं बोलो मैं गलत हूँ? मुझे बस हर सिचुएशन में लगता है कि तुम नफरत करती हो इससे, बहुत ही ज्यादा नफरत। एंड आई फील बैड क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा सॉरी। इस पर मिस्टर बीस्ट का कमेंट्री और यही से डैनी घर गया। डे 15। देखा जाए तो डैनी के पास इस आइलैंड पर अब भी कुछ और दिन बाकी थे हालात को और बिगाड़ने के लिए। आई लव हैरी पॉटर। मैंने बस कुछ ही देखी हैं। मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं। मुझे वो कभी इतनी एंटरटेनिंग नहीं लगी। हाँ। तो ठीक है, सी यू गाइस डे 15। आई एम गॉन। इसी कमेंट की वजह से तुम लोगों को मिस करूंगा यार। क्या मतलब? शायद डे 15 पर एलिमिनेट हो जाऊंगा। तुम्हें बस चिल करना है ब्रो। ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है लेकिन टूटने के लिए बस एक पल काफी है, समझे तुम? पक्का तुम 100% सही हो। देखते हैं क्या होता है। आखिरकार एशली ने उसे बिठाकर समझाया कि चीजें क्यों काम नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। अगर मुझे कुछ इमरजेंसी हो जाए या कुछ चाहिए हो, डेरेक और गैरी जैसे लोग सब छोड़कर मेरे लिए आ जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करोगे। वेल आई वांट यू टू नो एशली, मैं तुम्हारा दोस्त रहना चाहता हूँ और तुम हमेशा मेरे लिए दोस्त ही रहोगी। तो मैं ज्यादा एफर्ट करूंगा और मैंने पहले ऐसा नहीं किया इसलिए सॉरी। मैं बस बहुत इमोशनल हूँ। गाइस मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर इतना जरूर पता है कि मैं एंड तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा जिससे चीजें क्लियर हो जाए। शायद मेरा मन करे कि मैं उससे पैसे उड़ा लूं, किसको पता। मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो जिससे मुझे यहाँ और रुकने का चांस मिले। डैनी को पता नहीं था लेकिन मैं वही चांस लेकर आ रहा था। आज का गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या मैं बस यहाँ देखने के लिए आई ओह हूँ? हाँ, तुम बस उन्हें देखोगी। परफेक्ट। हाँ। मुझे कुछ ना करना पसंद है। परफेक्ट, चलो शुरू करते हैं। $2.5 लाख का सवाल है, तो मैं तुम सबको एशली से अपना प्यार प्रूव करने का एक मौका देना चाहता हूँ। तो आज तुम घर जाओगे या नहीं, ये तुम्हारे ही हाथ में है। अगला चैलेंज है एक पजल रिले। तुम्हें एशली का दिल फिर से जोड़ना होगा। तुम्हें ओशन में स्विम करके पजल के पीसेस लाने होंगे। जो पहले वापस आकर एशली का हार्ट बना देगा उसे आज इम्यूनिटी मिलेगी और एशली उसे घर नहीं भेज पाएगी। चलो करते हैं। ओह, ये एशली का हार्ट है, किसी और से पहले तुम्हें इसे बनाना होगा। हाँ। वरना तुम अपने घर चले जाओगे। शायद। उसे जीतने मत देना। जेंटलमैन आप तैयार हैं? Yes. 3, 2, 1। डैनी ऐसे भाग रहा है जैसे उसकी जान दांव पर लगी है। उसे एशली को मनाने के लिए उन एक्स्ट्रा 5 दिनों की बहुत जरूरत है।
डैनी काफी आगे निकल गया है। दो ने सबसे दूर वाले पीसेस उठाए हैं, दो ने सबसे पास वाले। देखते हैं क्या होता है। लोगन सबसे पहले आया। यो लोगन पहले पीसेस ले आया और डेरेक भी। कम ऑन डैनी, अभी एलिमिनेट नहीं होना है, चलो। चारों लड़के अपना पहला बैग लेकर आ गए और अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये चैलेंज असल में कितना मुश्किल है। ये थक गए। हाँ, इनकी हवा निकल गई। ये सच में क्रेजी है। लोगन तुम अच्छा कर रहे हो। You got this! ओह, ये आराम से बेल्ट करेगा। डैनी दिमाग लगा रहा है। बाकी सब पानी में है और डैनी काम करते हुए आराम कर रहा है। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। देखा जाए तो अभी डैनी लीड में है। गाइस, अगर डैनी जीत गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। गैरी भी अब डैनी वाली ट्रिक आजमा रहा है। ये भी पजल बना रहा है। लोगन वहाँ काफी स्ट्रगल कर रहा है। लोगन बस तैर रहा है। ये क्या, डेरेक गलत कलर के पास चला गया। उसे ऑरेंज पीसेस लेने हैं। लोगन के सारे पीसेस आ गए हैं। डैनी के पास अब भी एक कम है। तुम जीत सकते हो। राइट हियर। डैनी वापस जा रहा है, वो भाग रहा है। ये पजल बना दिया तो तुम जीत जाओगे। चलो डैनी, बस थोड़ा और। 1 to 10 में कितने थक गए हो? 11। लोगन तुम अच्छा कर रहे हो। तो अब सारे पीसेस आ गए क्योंकि उसने पूरा पजल ऑलमोस्ट बिल्ड कर लिया है। डैनी लीड में है। हो सकता है ये सबसे पहले पजल कंप्लीट कर ले। जो ये पजल पहले सॉल्व करेगा वही जीतेगा। मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। कम ऑन जी, हो जाएगा। गैरी कमबैक कर रहा है। कम ऑन जी, लेट्स गो। जल्दी करो, ये गेम कोई भी जीत सकता है। मैंने पहले कभी हार्ट नहीं बनाया। मैंने बस तोड़े हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लगा नहीं था पजल सबसे मुश्किल पार्ट होगा, लेकिन ये सब थक चुके हैं। लोगन, अगर तुम चाहो तो एक झपकी ले सकते हो। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ऐसे जाएगा? कम ऑन। डेरेक यहाँ उल्टा पुल्टा हार्ट बना रहा है। पजल तो आसान है, लेकिन स्विमिंग ने सबकी हालत खराब कर दी है। ओह, ये तो बनने ही वाला है। क्या ये कर पाएगा? जीतने के लिए ऊपर रखना होगा। ओह, और डैनी जीत गया। ये जीत गया। इसने कर दिखाया। इन्हें मारो मत मैच। ये तुम्हारे लिए था एशली। थैंक्स स्वीटी। डैनी का हार्ट केज के अंदर है। कैसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि उसे पसंद है, पर मुझे है। ये हैमर प्रूफ है। आर वी श्योर? तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है एशली, मैं सुनना चाहूंगा कि तुम क्या कहना चाहती हो। अभी मेरे कोई थॉट्स नहीं है। किसी को कुछ कहना है क्या? तुम तीनों में से एक को आज घर जाना होगा। तुम सही डिसीजन लोगे एशली। चाहे कुछ भी हो, आई लव यू। हाँ, तुम्हारे लिए हार्ड है। तुम्हें लगता है डैनी की वजह से वो तुम्हें टारगेट कर सकती है क्योंकि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो? चांस तो है, हाँ, 100%। डैनी को जाना चाहिए था, पर अब वो 5 दिन और रहेगा। शायद सिर्फ 5। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे आइडिया नहीं है कि एशली क्या करने वाली है। शायद एशली को भी ये नहीं पता। बहुत टफ है। लव यू ब्रो। मी टू। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये डे 15 था। सोचो डे 25 कैसा होगा जब 2 बचेंगे। ये बहुत ही क्रेजी होने वाला है। लोग इनके एलिमिनेशन के बाद कैंप का मूड बहुत डाउन हो गया। आई मिस लोगन। मुझे बुरा लग रहा है। लगता है जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला ले लिया। डैनी को प्राइस पूल जीतने का चांस चाहिए था, तो उसे कुछ भी करके एशली की गुड बुक्स में आना था। मुझे पता है कि तुम चाहती हो मैं रुकूं ऐश। मैं खुश रहने का ट्राई करती हूँ, पर तुम कोई ना कोई डम कमेंट कर ही देते हो। यार, औरतों का दिमाग ना सच में माइनक्राफ्ट से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्या? पर वो चीजों को और खराब कर रहा था। इस वक्त मुझे डैनी के आसपास नहीं रहना। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर खुद को अलग रखना होगा। तू कैंप की जान है, हमें तेरी जरूरत है। जितना टाइम चाहिए ले, पर जल्दी आना। नहीं ब्रो, लगता नहीं एशली डे 25 तक डैनी को झेल पाएगी। ना, वो उसका गला दबा देगी। मुझे बस डिसरिस्पेक्ट से प्रॉब्लम है। आई एग्री। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें लड़की से तमीज से बात करना आना चाहिए। सही टाइम आने पर वो मान जाएगी। बस उसे एक दिन दो। डे 17 तक एशली ने सबको शट डाउन कर दिया था, पर लड़कों को पता था कि $2.5 लाख के लिए एशली का रुकना बहुत जरूरी है। मेरा मकसद बस यहाँ से कुछ पैसे जीत के ले जाना है। किसी एक लड़के के लिए एशली के साथ 2.5 लाख स्प्लिट करने का मौका। ऑनेस्टली मुझे तो लगता है पैसा ऑलरेडी मेरा है। डेरेक और गैरी एशली को स्पेस दे रहे थे, जबकि डैनी ने इसे एशली को चीयर अप करने और उसके दिल को वापस जीतने का चांस समझा। शायद वो मुझे यहाँ से निकालना चाहती है, पर देखते हैं क्या कर रही हो।
बस डिप्रेशन होल में हूँ। अच्छा, तो तुम्हें खुश करने के लिए मैंने छोटा लोगन बनाया है। मैं बहुत सैड हूँ। इट्स ओके ऐश, इट्स ओके। आज मैंने एशली के साथ बड़ा स्टेप लिया हमारे कनेक्शन और फीलिंग्स को लेकर। एशली का मूड वापस बेहतर हुआ तो कैंप में सबकी जान में जान आ गई। ओके, चलो योगा करते हैं। आंखें बंद करो और मेरे लिए सारा प्यार अपने अंदर लो और अपनी सारी टॉक्सिक हैबिट्स को एकदम बाहर निकाल दो। डैनी, तुमने वो वाला किया। अरे बाहर निकाल रहा हूँ मैं। तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिमाग कम हो रहा है और मजा आ रहा है। यही मेरी टेक्निक है। सच कहूँ तो डैनी बहुत एंटरटेनिंग है और गैरी और डेरेक अपनी अलग दुनिया में है। इन दोनों में साफ फर्क दिखता है। एक दो दिन ऐसे रहे होंगे जब मैं थोड़ा अपने में था, थोड़ा शांत था, पर कभी कभी हमें थोड़ा पीछे देखकर एनालाइज करना पड़ता है। एंड के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तभी जाकर हम $2.5 लाख का प्राइज जीत पाएंगे। पर डेरिक ने ये बात एशली को नहीं बताई, जिससे एशली कंफ्यूजन में आ गई। डेरेक क्या कर रहा है? बस यहाँ चक्कर लगा रहा है। ऐश, अगर तुम उसे एलिमिनेट नहीं करती तो उसके साथ गलत करोगी। मुझे लगता है मैं आइलैंड पर हर इंसान के साथ माइंड गेम खेल रहा हूँ। एशली के साथ भी मैं बस उसे हर टाइम हंसा रहा हूँ। और ये गाइस, इन्हें लगता है क्योंकि मैं उसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ और उसे हमेशा हंसाता हूँ, इससे कुछ ऐसा हो रहा है कि वो एशली से बात करने से भी पीछे हट रहे हैं, जिससे उसे लगता है क्या लोग सच में यहाँ रहना चाहते हैं, क्या इन्हें मेरे आसपास रहना भी है, क्या ये सच में मेरे दोस्त हैं। मुझे लगता है सब कुछ बहुत सटीक हो रहा है। मैं सच में सोच रही हूँ तुम्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए यहाँ रखूं। मुझे तो लगता है कि बाकी लोग अच्छे से एफर्ट नहीं डालते। तो तुम उनसे बोर होना चाहोगी या एंटरटेन रहना? तुम ये जानना चाहोगे कि कोई आधा पैसा देगा या ये टेंशन लोगी कि वो पैसा चुरा लेगा? मुझे लगने लगा है कि डेरेक मुझे पसंद नहीं करता। एक बंदा है जिस पर मैं $1 का भी ट्रस्ट नहीं करूंगा और वो है डैनी। वो भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं। चीजें बहुत क्रेजी होने वाली हैं और मैं इसके लिए रेडी हूँ। मुझे कल को लेकर बहुत एंजाइटी हो रही है। लगता है मैं हर 5 दिन में बैंड तोड़ रही हूँ। बहुत अच्छे से सोना डैनी। तुम भी ऐश। ये डे 20 है। आज के चैलेंज के लिए तैयार हो? अब चलो करते हैं। यूजुअली हर चैलेंज में हमें देखते ही इस सीन का पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। 4 प्लेटफॉर्म्स है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। एशली, तुम भी इस चैलेंज में हो, कैसा लग रहा है? मैं इन हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। रूल सिंपल है, तुम सब इन प्लेटफॉर्म्स पर चढ़ोगे और जो आखिर में गिरेगा वो बड़ा डिसीजन लेगा, जिससे उस प्लेयर को कंपटीशन जीतने में मदद मिलेगी। 3, 2, 1, गो। आशली तो बिल्कुल चिल है, उसे देखो जरा, अभी सब एकदम स्टेडी है। बहुत शांत है, बहुत इंटेंस है। देखो वो गिर गया। वो भी 35 सेकंड्स में। 35 सेकंड्स में वो बाहर। बाकी कंटेस्टेंट्स मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा देर टिके। ठीक है गाइस, ऑफिशियली 20 मिनट्स हो गए। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी मसल्स कैसे खिंच रही हैं। मुझसे बात मत करो। प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। 90 मिनट्स तक मुश्किल से प्लेटफॉर्म पर टिकने के बाद अब देखते हैं कि क्या कंटेस्टेंट्स चीजें और मुश्किल करने को तैयार हैं। तो अगर हम बोट लाए और तुम्हारे आसपास चक्कर काटें तो चलेगा? सब थम्स अप दिखाओ। बोट लेके आओ। तो पहले राउंड की वेव शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन प्लेटफॉर्म से गिरेगा। ओह! डैनी पानी में गिरते गिरते बचा। देखते हैं कौन प्लेटफॉर्म से गिरता है। गैरी हार गया। 2 कंटेस्टेंट्स बचे। ये डिसीजन कौन जीतेगा? इससे क्या होगा? ओह, डैनी ऑलमोस्ट गया था। ओह एशली, एशली पानी में गिर गई। डैनी विनर है। डैनी ने अपना दूसरा चैलेंज जीत लिया। उसके लिए ये बड़ी जीत है। एशली, इस गेम में ये तुम्हारा पहला चैलेंज था। दूसरी साइड पर रहकर कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। एशली, डेरेक और गैरी आइलैंड पर वापस जाओ। डैनी, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा डिसीजन को क्लेम करने के लिए। बाय बाय। तुम्हें जानना है इस बॉक्स में क्या है? ये चैलेंज पूरा करने के लिए तुमने $50,000 जीते हैं। तुम ये 50,000 अपने पास रख सकते हो या ग्रैंड प्राइज में ऐड कर सकते हो। ऐसा करने से तुम एशली का भरोसा जीत सकते हो ताकि वो तुम्हें इस गेम में रखे, पर एक रिस्क है। तुम्हारे पैसे बढ़ाने के बाद भी वो चाहे तो तुम्हें एलिमिनेट कर सकती है। अगर तुम ये पैसे अपने पास रखते हो तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा डिसीजन है। दैट तरीके, इससे खेलने के बहुत तरीके हैं हाँ, गाइस। सही कहा। एशली को वापस जीतने की कोशिश करोगे या गारंटीड मनी लोगे? मैं ये अपने पास रखूंगा। कंग्रेचुलेशंस डैनी, ये 50,000 तुम्हारे हैं। लेट्स गो। डैनी ने 50,000 लेकर छुपा दिए। उसे डर था कि सबको पता चला तो वो उसे एलिमिनेशन के लिए टारगेट करेंगे। डे 20 एलिमिनेशंस में स्वागत है। ऑब्वियसली इस चैलेंज के विनर को एक बड़ा डिसीजन लेना था। डैनी, क्या तुम बताना चाहोगे ऑप्शंस क्या थे? मैंने जो डिसाइड किया उससे किसी के यहाँ लंबे रहने या न रहने के चांसेस चेंज नहीं होते, इसलिए मैं इसे अपने तक ही रखना चाहूंगा। तुम एलिमिनेशन से बच गए तो बताओगे मुझे? हाँ
शायद अगले एलिमिनेशन पर भी। एशली बड़ा डिसीजन ले उससे पहले तुम्हारे पास उसके लिए कोई लास्ट वर्ड्स? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग था, नॉट अ जोक, और ये अंदर की मेंटल स्ट्रेंथ और टफनेस को दिखाता है। पिछले एलिमिनेशन से अब तक जिसने मुझे खुश किया है वो है हमारे रिलेशनशिप की ग्रोथ। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, पर मुझे अब क्लैरिटी मिल गई है कि मैं कहाँ हूँ और इस रिश्ते में मुझे क्या करना है। हमने 6 से शुरू किया था, अब टॉप 2 बचे हैं। एशली जब रेडी हो। मुझे ये तो बहुत करना tough है। बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो मेरी तरफ आ रही है। डैनी, तुम जितने अनोइंग हो उतना ही तुमने मुझे हंसाया है और दिन जल्दी कटवाए हैं। ऊपर से तुम सारे चैलेंजेस भी जीत रहे हो अपने सेल्फिश रीजन के लिए। मैं तुम्हें यहाँ रोक रही हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अभी बात तुम दोनों के बीच की है। डेरेक, तुम चैलेंजेस में बहुत खराब रहे हो। गैरी, तुमने चैलेंज में कमाल कर दिया है। तुम पूरे टाइम हेड स्ट्रॉन्ग रहे हो, पर मैं सोच रही हूँ कि मुझे ट्रस्ट किस पर ज्यादा करना है। और सॉरी। क्या गैरी, तुम इससे बेहतर खेल नहीं सकते। बात यह है कि मैं उस पर ज्यादा भरोसा करती हूँ। सब ठीक है ब्रो, ये टोटली वन ऑफ अ काइंड यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ सभी लोगों को मेरा सलाम। अब बस देखना है अगले कुछ हफ्तों में क्या होता है। मच लव। बाय गैरी। लव यू। बाय गैरी।